धनबाद पुलिस अनुमंडल के जोगता थाना क्षेत्र में भू धसान की बड़ी घटना। कई मकान ध्वस्त, लोगों ने कहा यह अवैध खनन का परिणाम। डोकानिया का पार्टनर नदीम जोगता में कर रहा अवैध कोयला का कारोबार। धनबाद पुलिस अनुमंडल स्थित जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत 7 नंबर के समीप रविवार की देर रात लगभग 3 बजे भूधसान की बड़ी घटना घटी है। इस हादसे में करकट सीट और खपरेल से बने मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। अचानक हुए हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार उक्त घटनास्थल के नीचे अवैध खनन का कार्य चल रहा था, जिसके कारण यह घटना घटी है। इधर घटना की सूचना मिलते ही बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने घटना स्थल का मुआयना किया। इस मामले में बीसीसीएल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई और लोगों को सुरक्षा देने के लिए कहा। बीसीसीएल प्रबंधन ने दावा किया कि समुचित व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। प्रभावित क्षेत्र में कई स्थलों पर डोजरिंग कर जमीन को समतल बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, ताकि आगे किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। सूत्रों की माने तो हाटकों का भट्टा चलाने वाला डोकानिया का पार्टनर नदीम, जो पूर्व में जेल भी जा चुका है, उसके द्वारा जोगता थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है, जिसकी देखरेख की जिम्मेवारी अमजद नाम के शख्स को मिली हुई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जोगता थाना क्षेत्र में कई जगह पर नदीम के सिंडिकेट के द्वारा अवैध माइंस चलाया जा रहा है। इस अवैध माइंस से निकला हुआ कोयला डोकानिया के भट्टे में पहुंचता है, जहां उस अवैध कोयले को हार्ड कोक बनाकर एमपी आदि प्रदेशों में भेजने का काम किया जाता है। नमस्कार, जोहार। अभी मैं मौजूद हूं धनबाद पुलिस अनुमंडल के जोगता थाना क्षेत्र में। रात में लगभग 3 बजे यह घटना घटी है। भूधसान की घटना हुई है। लोग भयभीत है। कारण है कि यहाँ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अवैध उत्खनन के कारण, कोयले का अवैध उत्खनन के कारण भूधसान की घटना घटी है। हालांकि जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन घर टूट गया है, घर धंस गया, पूरा घर जमींदोज हो गया। आप देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा कि दिखाएं किस तरह से यहाँ घर जमींदोज हुआ है। यह देखिए, धरती पूरी फटी पड़ी हुई है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पहले ज़माने में बीसीसीएल के द्वारा खदानें चलाई गई थी, जो खदानें बंद हो गई है, उस कारण यह घटना घटी है। लेकिन इस संबंध में बीसीसीएल प्रबंधन कुछ कहने को तैयार नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर अवैध उत्खनन बड़े जोर शोर से चल रहा है। नदीम नाम का अवैध कोयला तस्कर का यहाँ साम्राज्य चल रहा है, जिसके कारण यह घटना घटी है। भविष्य में और भी बड़ी घटना यहाँ घट सकती है, ऐसा यहाँ लोगों का कहना है। अभी कुछ दिनों पहले 22 जुलाई को बागमारा पुलिस अनुमंडल के जमुनिया में भी एक घटना घटी थी, जहाँ 4 लोग जल समाधि ले लिए थे, जिनका आज तक कोई भी पता नहीं चला। कितनी बार सांसद के द्वारा, चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद के द्वारा, सरयू राय के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, पत्र लिखा गया बीसीसीएल के सीएमडी को, कोर्ट को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक उन लोगों का पता नहीं चला। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इस घटना के पीछे, भूधसान की घटना के पीछे कारण क्या है। स्टॉप करो। अभी मेरे साथ यहाँ मौजूद है स्थानीय निवासी मुकेश कुमार गुप्ता। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आखिर यह घटना के पीछे कारण क्या है और लोग यहाँ दहशत में क्यों हैं। तो मुकेश जी, कृपया बताएं कि ये जो घटना घटी, भूधसान की घटना, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण यही है, मोदी डी कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी गोपाल जी ये सारा अनलीगल माइनिंग है सो वो करवा रहे हैं। इसलिए कि काफ़ी बार उनको पत्राचार भी किया गया है, लेकिन उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। यहाँ के लोगों का जान खतरा में है। ऐसे में यहाँ से जो विस्थापन का समस्या है, विस्थापन का मुद्दा है, क्या वो बीसीसीएल के अधिकारी सुनेंगे इसको? बीसीसीएल के अधिकारी का हाल है सो बिल्कुल अंग्रेज वाला है कि अंग्रेज जिस तरह से यहाँ पे हमारे भारत में आकर शासन कर रहे थे, तो उसी तरह से है सो बीसीसीएल के अधिकारी यहाँ पे शासन कर रहे हैं। वो अंग्रेज बन गए हैं। वेलफेयर का पैसा है सो करोड़ करोड़ रुपया कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन यहाँ गरीब आदमी का घर है सो अनलीगल माइनिंग में है सो धंस चुका है। उन लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। दूसरा अगल में बोलता है यहाँ क्वार्टर दे देंगे, वहाँ क्वार्टर दे देंगे, और कहीं पे किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि बीसीसीएल का वेलफेयर का पैसा करोड़ों करोड़ रुपया जो गायब हो जा रहा है, लेकिन यहाँ के गरीब जनता को, यहाँ के मजदूरों को विस्थापन का लाभ नहीं मिल रहा है बीसीसीएल के द्वारा। आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए खनन विभाग हो गया, चाहे स्थानीय सीओ हो गए, स्थानीय पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और लोगों को यहाँ से विस्थापन करना होगा। अन्यथा आने वाले समय में कोई बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज जो जोगता थाना अंतर्गत नया समाचार 7 नाम के बाद जो भूधसान हुई है,
बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुखदाई है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, इस घटना का कारण क्या है, इसके पीछे कौन सा लोग है, कौन सा इसके साजिश करता है। तो मेरा मानना है कि इस घटना के पीछे बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन दोनों की मिली भगत है। अगर इस मामला को लेकर हम अगर पुलिस का प्रशासन के पास जाते हैं तो वो एक्शन नहीं लेता, वो चुपचाप रहता है। और वो उन लोग को जो गुंडा लोग जो है, उन लोग को जो इलीगल माइनिंग कर रहा है, उन लोग को खुली छूट दे देता है, और जिसके वजह से उन लोग का हौसला बढ़ा जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा हम यानी दोषी मानते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं, जो अगल बगल में रहते हैं, जो कि मुख्य दर्शक बन करके रहते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या, हमारा घर तो सुरक्षित है ना, वहाँ वो टूट रहा तो उससे हमका क्या मतलब है। लेकिन ये उसको सोचना चाहिए कि आज वहाँ अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है तो उसका असर हमारे पर भी पड़ेगा, हमारे बाल बच्चों पर पड़ेगा। हमें मान लीजिए कुछ रुपया का लालच अगर दे रहा है तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, मेरा कोनो भरण पोषण नहीं चल जाएगा। हमको भी आप लोग को शायद मालूम होगा, आप लोग भी रिकवरी किए थे, आप लोग भी रिपोर्ट दिए थे। मुदीड हॉस्पिटल के पास में आज से 3-4 महीना पहले इलीगल माइनिंग हुआ था। हम लोग टोटल ग्रामीण जा करके उसको विरोध किए, जिसकी वजह से वो भर गया। कितना हमारे पास धमकी भी आ रहा था, ऊपर भी आ रहा था, हम किसी से नहीं डरे। हम लोग मारना है ना, मारो, एक आदमी को मारोगे ना, कम से कम इतना लोग, पूरा गांव के लोग तो बचा हुआ रहेगा। क्या मानते हैं ये अवैध माइनिंग के कारण ये अवैध माइनिंग की वजह से हुआ, दर्जनों घर उसके चपेट में आ रहा है। इसलिए हम मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से भी और बीसीसीएल प्रबंधन से भी कि इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए जितने भी अगल बगल में इलीगल माइनिंग हो रहा है सबको बंद कराया जाए। और ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम है, सबको मालूम है उनको कहाँ कहाँ इलीगल माइनिंग, चूँकि उनके पास पैसा जाता है, उन लोगों का डिपार्टमेंट हर लोगों के पास है, यहाँ तक सीए से भी इन्वॉल्व है उसमें, और सबके पास पैसा जाता है और सारे लोग चुपचाप रहता है। उन लोगों को क्या है, वो मरे या बचे उसको क्या मतलब है, उसको तो सिर्फ पैसा का मतलब है। आज वो तो थानेदार यहाँ है, कल वो चला जाएगा, लेकिन वो तो अपना रुपया कमा के चला जाएगा ना, लेकिन यहाँ के व्यक्ति का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन इसको लेकर के हमारे जो लोग जो है, गरीब गुरबा लोग जो है, वो नहीं समझ रहा। वो कुछ 200-500 रुपया का लालच में और जो है कि अवैध माइनिंग का छूट दे रहा। अभी 2-3 ठो अभी अगल बगल में आप लोग सर्च करके देख सकते हैं आप लोग। मेरा नाम इंद्रदेव भुइयां हुआ। भर्ती में यार का हो गया, चावल दाल चल गया, सब कुछ चल गया, जान बचा के कैसे कैसे भागे घर छप्पर से ऊपर से। कितना बजे घटना है ये 3 बजे हुआ है। अभी तक कोई आया था मिलने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया मिलने के लिए। कोई खाली आए एगो को लेता थे, वही आए खाली। क्या आप लोग आगे मांग किया, क्या चाह रही है? हम लोग रहने का घर द्वार दीजिए, खाना पीना सब नहीं है, क्या बाल बच्चा भूखे तड़प रहा है, और क्या मांग रहेगा। हम लोग कमाते खाते थे, गरीब आदमी है, और क्या मांग रहेगा। कैसे हुआ? अब सूतल थे नींद में, कैसे हुआ हम लोग थोड़ी देख रहे, सूतल धंस रहा अंदर। हम लोग छटपटा के जल्दी सुन भागे घर से, ऊपर छत पर से निकल के करकट तोड़ ताड़ के हम लोग झोपड़ी खरकट देले थे, हम लोग के वही गिर गया। और क्या हुआ देखिए ना, वहाँ का नुकसान हुआ। घर में जाइए देखिए, अंदर जाके सारा चीज जो था गलती रहता है गरीब के घर में, खाना पीना कपड़ा लता चावल दाल, और कुछ रहेगा, खटिया मछिया, क्या नाम है आपका? गाय गोरू बकरी गोरू, और कुछ रहेगा गरीब घर के घर में। क्या नाम है? मेरा नाम है कल्याणी देवी, हम आंगनबाड़ी के पोषण सखी हैं। ये लो 3 बजे तोनी कहाँ आली? आवाज कर लो की हैं? की होलो बता तो। तीनों सुता था सब बाले बच्चे। हाँ। और एक बेगे आवाज की दुख हो गया, घर में सब लेकर गए हम लोग घर। सब बच्चा किसी कुछ हुआ ना? नहीं किसी कुछ नहीं। आता है कोयला, मतलब अवैध खनन चल रहा है यहाँ पर। हाँ, सब पैसा ले रहा है, निकलवा रहा है कोयला, खदान के नीचे से जा रहे हैं। आदमी चता हुआ है, मर गया, आधा दिख रहा था, भागा है तो आदमी भी चाहता है, उधर मरा, तब इधर गिर रहा। हम लोग घर था, हम लोग रात में सो रहे थे। आप लोग अपना जान बचा के भागे? तो हम लोग तो भाग भी गए सबको लेके। अभी देख रहे हैं आप यहीं पर खड़ा है, खाना बना रहे, डर नहीं है आपको कि यहाँ पर कभी धंसेगा? डर तो क्या करे, छोटा बाल बच्चा कितना खिलाए, कितना हम लोग भूख बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चों नहीं कर पाएगा भैया, इन लोग के लिए तो बनाना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? रजनी देवी। रात को हम लोग सो रहे थे, रात को एक बैग ये देख रहे कि घर भाग रहा, भाग गया पूरा, चल गया नीचे। कारण क्या है धसान होने का? पूरा कोयला काटता है, काफी दमंग लोग बोलते हैं, हम लोग तो कहता चुप रहो, न गोली मार देंगे, तो ऐसे बाहर से मजदूर लगा काटता है क्या? अब बाहर से आता है। पुलिस प्रशासन कुछ करता है? कुछ नहीं। आप लोग क्या मांगे बीसीसीएल प्रशासन से? हम लोग कह रहे हैं घर गया तो घर दीजिए बढ़िया जगह पर। क्या नाम है आपका? हीरा चौहान।
ये हुआ मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? कोयला सब निकलवा रहा है। कोयला निकाल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे थाना वाला नहीं जान रहा। थाना वाला को सब मालूम है, थाना वाला कोई कार्रवाई पता है, ये चीज सबको पता है। बताते चले कि जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद खनन विभाग, सीआईएसएफ या बीसीसीएल प्रबंधन तथा स्थानीय पुलिस को अवैध खनन की जानकारी नहीं होना कई सवालों को खड़ा करता है। इधर बीसीसीएल के अधिकारी भी जानकर अनजान बने रहते हैं। घटना की सूचना मिलते ही जेसीबी और हाईवा लेकर अवैध मुहानों की भराई शुरू कर दी गई। अधिकारी ने खुद स्वीकार किया कि यहाँ कई जगह पर इलीगल माइनिंग चल रही है। था मुक्त बंद कर रहा है अभी, यहाँ पर इलीगल हो रहा था, इसको खबर मिला और मशीन वगैरह लेके उसको मुक्त एंट्री। क्या इलीगल हो रहा था सर? इलीगल माइनिंग का एंट्री था, इलीगल माइनिंग हो रहा था। खबर मिलने के बाद उसको हम लोग मुक्त बंद कर। कौन सा क्षेत्र पड़ता है सर बीसीसीएल का? बीसीसीएल का कौन सा क्षेत्र पड़ता है ये? इसका मोदी एरिया। मोदी एरिया। तो बीसीसीएल को सर पहले से जानकारी नहीं था कि यहाँ इलीगल हो रहा है? इसके पहले भी बहुत बार अथॉरिटी होता है, हमेशा उसको खोल देता है, हमेशा खोल देता है। सुने सर 5-7 जगह यहाँ पर आपका क्षेत्र में इलीगल माइनिंग चल रहा है सर। जहाँ जहाँ हम लोग को खबर मिलता है हम लोग बंद करते हैं हमेशा। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ सर? हमें भी तत्काल पुलिस ऑफिसर का चार्ज में है 3 दिन के लिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजय नंद है। बताते चले कि नदीम का कोयला चोरी का इतिहास काफी पुराना रहा है। पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के समय में कतरास में अवैध कोयला कारोबारी सफेद पोस्ट नदीम को कतरास पुलिस ने पकड़कर जेल भी भेजा था। वहीं दूसरी ओर सिजवा 10 नंबर में 2023 में अवैध उत्खनन के वर्चस्व को लेकर गोली भी चली थी, जिसमें साहिल नाम का युवक की मौत हो गई थी। साहिल के मौत के बाद काफी हंगामा और सड़क जाम भी हुआ था। हत्या के मामले में जोगता पुलिस ने कार्ड संख्या 30/2023 के तहत एफआईआर भी दर्ज किया था। फिर से खूनी संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं दर्जनों कोयला ढोने के लिए ठेला रखा हुआ है। डिब्बों में कोयला जमा करके रखा गया और यह कोयला बीसीसीएल का है। यह सिजवा साइडिंग का कोयला है, जिसे अवैध रूप से ठेला में जमा करके एक तथाकथित बड़े व्हाइट कॉलर नेता के द्वारा ट्रकों में लोड कर बाहर भेजने का काम किया जा रहा है। एक और कोयला तस्कर जहां माइंस बनाकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं और सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं सिजवा साइडिंग में भी बेधड़ल्ले से कोयले की चोरी हो रही है और एक नेता के द्वारा सड़क के किनारे डिपो चलाया जा रहा है। इस कोयले को ट्रक में लोड करके डिस्को पेपर के माध्यम से बाहर भेजने का काम किया जा रहा है। वहीं नदीम का अधिकांश कोयला जोगता से लोड होकर कतरास स्थित हाटकोक भट्टा में पहुंचता है, जहां उसे 1 नंबर बना दिया जाता है। बताते चले कि स्टॉक से अधिक कोयला होने की सूचना पर धनबाद एसडीएम एवं खनन विभाग के द्वारा पूर्व में डोकानिया के भट्टे पर छापेमारी भी की गई थी, लेकिन इस खबर को मनी पावर के आगे दबा दिया गया। आज भी जोगता समेत कई क्षेत्रों का कोयला डोकानिया के भट्टे में रात के अंधेरे में दिन के उजाले में पहुंचता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं अवैध कोयला लदा ट्रक किस तरह भट्टा के सामने खड़ा है। बताते चले कि नदीम और डोकानिया की जोड़ी से जहां बीसीसीएल और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं डोकानिया और नदीम मालामाल हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से डोकानिया के भट्टे में कोयला का स्टॉक है। इस अवैध कोयले के भंडारण को छिपाने के लिए तिरपाल देकर बांस बल्ली बांधकर उसको छिपाने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन आंधी के वजह से बांस बल्ली गिर गया और कोयला सड़क से साफ नजर आ रहा है। फिलहाल भूधसान की घटना में बेघर हुए लोगों को कोई सहारा नहीं मिला है। बेघर हुए लोग समीप के पंचायत भवन में आश्रय लिए हुए हैं। V7 न्यूज भारत के लिए धनबाद से विनोद राज की रिपोर्ट।